बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, वजाहत सईद खान साहब बैनुल मुकीम एक सीनियर सहाफ़ी हैं और चंद घंटे पहले उनकी एक वीडियो में उनकी जानिब से एक इंतहाई अजीबोगरीब इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ इंतहाई अजीबोगरीब और ख़तरनाक तरीन दावा सामने आया है। और ये दावा क्या है और इस दावे के अंदर कितनी सदाकत है, इस दावे की वजूहात क्या हैं, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। दावा उन्होंने ये किया है कि खुदा न ख्वास्ता खुदा न ख्वास्ता खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब उनको बताई गई 3 जर्नैलों की मालूमात के मुताबिक खुदा न ख्वास्ता खुदा न ख्वास्ता खुदा न ख्वास्ता इस दुनिया में नहीं रहे। ये दावा वो कर रहे हैं और मैं आपको उनका ये दावा सुनवाता भी हूँ, वो वीडियो आपको मैं दिखाता भी हूँ और उसके बाद फिर इस दावे की वजूहात भी आपके सामने रखता हूँ और फिर इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब से गुज़श्ता एक बरस में होने वाली जो मुलाकातों की टाइम लाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब से गुज़श्ता एक बरस में कब किस वक्त कितनी मुलाकातें हुई, कब इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी हुई, ताकि आपको इमरान खान साहब के हवाले से सोचने समझने जानने में, उनकी खैरियत मालूम करने में एक आपको बेसिक आइडिया हो जाए। पहले मैं आपको ये वीडियो सुनाता हूँ वो दावा क्या कर रहे हैं, सुनिए। कम से कम 3 अफसरान का ये पर्सपेक्टिव है, जाती पर्सपेक्टिव है। उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा, ये कंफर्म पर्सपेक्टिव नहीं है, मगर जब जीएचक्यू के अंदर आप बैठे हुए हैं, आप वो क्वेटा कैंट में नहीं बैठे हुए, अब वो एफसी की किसी चेक पोस्ट पे किसी 60 डिवीजन में उधर आप वजीरिस्तान में नहीं बैठे हुए, आप पिंडी के अंदर बैठे हुए हैं। यू आर इनसाइड द बेली ऑफ द बीस्ट। हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं आप जीएचक्यू में, और जीएचक्यू किसी भी और दफ्तर की तरह है, अलग अलग दफातर हैं, लोग लंच पे मिलते हैं, चाय साथ पीते हैं, एक दूसरे को विजिट करते हैं, सलूट मारते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं। जीएचक्यू भी एक दफ्तर ही है ना, बहुत बड़ा दफ्तर है। उधर सिपाही ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते, ठाठ नहीं चल रही होती, उधर जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, कप्तान, लेफ्टिनेंट सब लगे होते हैं। मगर सीनियर जीएचक्यू बेस्ड ऑफिसर्स ने तीन ऑफिसर्स ने अलग अलग तरीकों से ये इजहार किया है that Imran Khan is no longer with us, and that is the reason why the Pakistan Army and the Army Chief are keeping him from the rest of the country. This is serious. वो ये दावा कर रहे हैं कि 3 सीनियर तरीन लोगों ने अपनी अपनी जगह पर यह इज़हार ख्याल किया है कि खुदा न ख्वास्ता इमरान खान इज़ नो लॉन्गर विद अस, और फिर वो कह रहे हैं कि इसलिए उन्हें इस तमाम तर मामले को आवाम की नज़रों से जो है वो ओझल रखा जा रहा है। ये इंतहाई ख़तरनाक तरीन, इंतहाई सेंसिटिव दावा किया गया है। जो सबसे पहला सवाल उठता है वो ये उठता है कि क्या इमरान खान साहब की सेहत, इमरान खान साहब की खैरियत से मुतल्लिक किसी भी दावे को इतना ज़्यादा न्यू नॉर्मल बना दिया गया है कि अल्लाह पाक हमारे रहम जो है वो अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम करे कि किसी भी इस किस्म की गैर मुसद्दक़ा इत्तलात को जो है वो इस तरह से प्रेजेंट कर दिया जाता है। और ऐसे मौके के ऊपर इमरान खान साहब की फ़ैमिली से उनकी मुलाकात अब हर सूरत ज़रूर होनी चाहिए। सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि क्या एक माहौल खुदा न ख्वास्ता बनाया जा रहा है कि खुदा न ख्वास्ता खुदा न ख्वास्ता खुदा न ख्वास्ता जब इस किस्म की कोई ख़बर अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक सामने आए तो उसके ऊपर जो रद्द अमल है उससे पहले से कंट्रोल करने के लिए इस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है। मैं इसकी वजूहात पहले तो आपको मैं अपनी ये मालूमात बताऊं कि ये दावा जो है वो इसलिए सामने आया है, इसकी कुछ वजूहात हैं, इस किस्म की चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। उसके बाद फिर एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो देखे इस दावे की सदाकत के हवाले से कि ये बात करनी है या नहीं करनी, इसके क्या इम्पेक्ट हो सकते हैं, या अगर ये बात की तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। और फिर एक और मामला भी है जिस पर मैं बात नहीं करना चाहता। अक्सर औकात लोग जिसको कहते हैं ना कि व्यूज़ के लिए या दीगर चीज़ों के लिए भी इस किस्म की जो बातें हैं वो करते हैं,
और फिर कुछ और भी लोगों की मजबूरियां रही होंगी, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें साफ़त में आगे लेकर गईं और उसके बाद फिर उनकी मजबूरियां बनी, और उसके बाद इस किस्म की ख़बरें, इस किस्म के ऐलानात, इस किस्म की गैर मुसद्दक़ा इतलात उनके ज़रिए करवाई जाती हैं। हमारी मालूमात के मुताबिक इमरान खान साहब की सेहत ख़राब हुई, वो पहले की निस्बत कमज़ोर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब जो हैं वो खैरियत से हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं, और इमरान खान साहब की आँख के मसाइल भी हैं। इमरान खान साहब जिस्मानी तौर पर कमज़ोर भी हुए, ब्लड प्रेशर की भी उन्हें शिकायत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब हयात हैं और अच्छी सेहत में हैं, और इस निज़ाम का मुकाबला करने के लिए अभी तक भरपूर अंदाज में डटे हुए हैं। मैं टाइम लाइन आपके सामने रखता हूँ, जिसकी वजह से इस किस्म की चीज़ें बार बार जो है वो सामने आ रही हैं। इसको ज़रा समझिए, ये इम्पॉर्टेंट नुक्ता, इम्पॉर्टेंट आगाज़ इस वीडियो का यहाँ से होने जा रहा है, जिसको आपने शेयर भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना भी है। अगस्त 2025 से अप्रैल 2026 तक इमरान खान साहब से मुलाकातों की ये मुकम्मल एक टाइम लाइन है, जो आपको इस नतीजे पर पहुंचने में मदद देगी कि इस किस्म की खबरें फैलाने की वजूहात क्या हैं। अगस्त 2025 में इमरान खान साहब से मुलाकातों का जो सिलसिला है वो आज की निस्बत खुला हुआ था। 19 अगस्त को इमरान खान साहब के वकील अली बुखारी अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं। उसके बाद फिर 26 अगस्त को एक इंतहाई अहम मुश्तरका मुलाकात होती है, जिसमें इमरान खान साहब से उनकी बहन अलीमा खान, उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा खान और बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली ज़फ़र मुलाकात करते हैं। इमरान खान साहब इस मुलाकात में ज़मनी इंतखाबात के बाइकाट की बात करते हैं, पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफ़े देने की बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से भी वो हदायत देते हैं। ये चीज़ें समझना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि फिर इस टाइम लाइन के ज़रिए आपको पता चले कि इसके बाद ये मुलाकातें महदूद क्यों हुई और क्यों फिर आज इस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं। सितंबर में मुलाकातों के हवाले से रसाई महदूद होना शुरू होगी। मैं सितंबर 2025 की बात कर रहा हूँ। 16 सितंबर को अली अमीन गंडापुर और पार्टी रहनुमाओं और इमरान खान की बहनें ये सब अडयाला जेल पहुँचे। उन्हें इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। 29 सितंबर को अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, जो कि 2 से अढ़ाई घंटे जारी रही। इसमें खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, अमन व अमान, अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात, मामलात के ऊपर गुफ्तगू हुई। फिर उसी दिन अलीमा खान साहबा से गुफ्तगू हुई और उन्होंने सियासी हदायत मीडिया तक जो है पहुँचाई। बैरिस्टर गौहर उस दिन मुलाकात नहीं कर सके, उन्होंने उसकी वजूहात भी बताई कि उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। अच्छा, अक्टूबर में क्योंकि CM KPK की तब्दीली हुई, उससे पहले सितंबर में ये गंडापुर और अलीमा खान साहबा की मुलाकातें इंतहाई अहम थीं। अक्टूबर 2025 में दोबारा पार्टी क़यादत को थोड़ी सी रसाई मिली। 9 अक्टूबर को बैरिस्टर गौहर अली खान ने इमरान खान साहब से मुलाकात की। 15 अक्टूबर को बैरिस्टर गौहर, सेनेटर अली ज़फ़र और बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ़ ने इमरान खान साहब से मुलाकात की और उनसे अफगानिस्तान, दहशतगर्दी, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, क्योंकि वो इलेक्शन भी चल रहे थे, 14 अक्टूबर तक गंडापुर साहब थे, 15 अक्टूबर को सुहेल खान अफरीदी आ गए, वो सूरत हाल भी इंपॉर्टेंट रही, उस पर बात हुई। 16 अक्टूबर को इंतहाई अहम मुलाकात हुई, जिसमें अलीमा खान, उज़्मा खान, नौरीन खान, इमरान खान साहब की तीनों बहनें और उसके बाद फिर बैरिस्टर गौहर अली खान और सलमान अकरम राजा, बल्कि 7 ये 5 लोग इकट्ठे मिले। 16 अक्टूबर वो तारीख है जो कि इस पूरी टाइम लाइन में इंतहाई अहम है, क्योंकि इसके बाद ये वो पहली मुलाकात थी जो कि इकट्ठी होती है, यानी पार्टी रहनुमाओं की और बहनों की, यानी एक जो कम्युनिकेशन उनके दरमियान गैप आ रहा था, इमरान खान साहब वो दूर कर देते हैं। 16 अक्टूबर की तारीख को आप जहन में रखिए, ये वो नुक्ता आगाज़ बनती है मुलाकातों पर। इसके बाद फिर क्योंकि अलीमा खान साहबा और पार्टी क़यादत से भी मुलाकात नहीं हुई, है आपने जहन में रखना है 16 अक्टूबर की तारीख, और इसकी यही वजूहात हैं। ये जो इकट्ठी मुलाकात हुई, जिसमें मैं दोबारा बताता हूँ, अलीमा खान, इमरान खान साहब की बहनें, पार्टी की मरकज़ी क़यादत, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, ठीक है जी। अच्छा, 16 अक्टूबर के बाद रसाई महदूद कर दी गई। 28 अक्टूबर को सिर्फ डॉक्टर उज़्मा की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, जो तकरीबन 20 मिनट जारी रही। अलीमा खान को इजाज़त नहीं मिली। 4 नवंबर को फिर डॉक्टर उज़्मा को मुलाकात की इजाज़त मिली, अलीमा खान को नहीं मिली। नवंबर में जो है वो अलीमा खान, उज़्मा, नौरीन, PTI के रहनुमा कई बार पहुँचे, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिली। इस तरह से जो है वो 16 अक्टूबर वो आखिरी तारीख़ है जब अलीमा खान साहबा को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिली। मैं कल आपको बता चुका कि अलीमा खान साहबा वो खातून है जो कि इमरान खान साहब के वो जो मौक़िफ़ है डट जाने वाला और कोई डील ना करने वाला, वो उसके साथ खड़ी हुई हैं। दीगर जो दोनों बहनें हैं वो भी इत्तलात जी हैं कि इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश करती रहीं कि कोई रास्ता निकालें और जेल से बाहर आ जाएं, लेकिन अलीमा खान साहबा वही मौक़िफ़ इख्तियार कर रही हैं जो इमरान खान का मौक़िफ़ है। बाकी पार्टी क़यादत का आपको पता है। 2 दिसंबर 2025 को फिर उज़्मा खानम को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिली, अलीमा खान को नहीं मिली।
और ये भी तारीख़ अहम है क्योंकि 2 दिसंबर 2025 वो आखिरी तारीख़ है। उसके बाद इमरान खान साहब से इमरान खान साहब की किसी बहन की कोई तस्दीक शुदा मुलाकात नहीं हुई, बहनों से या ख़ानदान से यही आखिरी मुलाकात है। उसके बाद फिर बैरिस्टर सलमान सफदर की एक मुख्तसर मुलाकात 20 दिसंबर को हुई, जो कि सिर्फ 8 मिनट जारी रही। ये एक वकील की हैसियत से उन्हें रसाई दी गई। उसके बाद फिर सिलसिला रुका रहा। फिर 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर बैरिस्टर सलमान सफदर को जब फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट बनाया गया, उन्होंने इमरान खान साहब से एक तवील मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद इमरान खान के जेल में हालात, उनकी सेहत, सहूलियात का जायज़ा लेना था। और सलमान सफदर को अदालत ने यह कहा था कि आपने एक तफसीली रिपोर्ट जमा करानी है। उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने एक तफसीली रिपोर्ट भी तैयार की, जिसमें पहली मरतबा यह पता चला कि इमरान खान साहब की बिनाई भी मुतासर हो चुकी है, इमरान खान साहब को सेहत के मसाइल का सामना है, कैद तन्हाई, दीगर तमाम चीज़ें। लेकिन इसमें भी ये कहा गया कि इमरान खान साहब की ओवरऑल जो सेहत है वो ठीक है। खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल नहीं कि इमरान खान साहब किसी ऐसे सेहत के मसाइल का से दो चार हो गए हैं जो कि वो रिकवरेबल नहीं है। बिनाई के हवाले से बार बार ज़रूर बात की जाती रही कि उनकी बिनाई मुतासर हुई है, बाद में रिकवरी के हवाले से भी खबरें आईं। उसके बाद इमरान खान साहब को जो है वो अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल लाने का भी एक सिलसिला शुरू हुआ हर महीने, और वो उस दौरान इमरान खान साहब की आँख के इलाज के हवाले से भी रिपोर्ट्स आती रहीं। इस दौरान कुछ आफ़र्स तो हुई कि ज़ाती मुआलिज से ऐसे मिल लें, इस तरीके से मिलने, फ़लाँ बंदा हो, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई डील ना बन सकी। ये फिर सिलसिला आगे बढ़ा और 8 अप्रैल 2026 वो आखिरी तारीख़ है। इस तारीख़ को अब आपने ज़हन में रखना है। 8 अप्रैल के बाद बाकायदा तौर पर, यानी जो आखिरी मुलाकात बैरूनी दुनिया से इमरान खान साहब की हुई, वो 8 अप्रैल को हुई। 10 फरवरी नहीं, 10 फरवरी को तो हुई। कुछ लोग गलत कोट करते हैं कि 10 फरवरी के बाद नहीं हुई। आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब की 8 अप्रैल को हुई है सलमान सफदर साहब से। और ये मुलाकात जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त के ऊपर हुई कि उन्होंने ये कहा जी मैंने कुछ कानूनी मामलात हैं, खसूसन अलकादर ट्रस्ट और उससे मुतल्लिका मुकदमात के हवाले से मैंने मुशावरत करनी है। ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। इस तरह से जो रिकॉर्ड है ना, इस रिकॉर्ड के मुताबिक अप्रैल 2026 तक जो पूरी मैंने मुलाकातों की तफसील आपसे बयान की, बराह रास्त रसाई बुनियादी तौर पर पार्टी क़यादत और ख़ानदान, वो तो जो है वो अक्टूबर में पार्टी क़यादत उसके बाद नहीं मिली, दिसंबर के बाद फैमिली का कोई फ़र्द नहीं मिला। यानी अक्टूबर में आखिरी दफ़ा सलमान सफदर सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौर मिले अक्टूबर में गुज़श्ता बरस। और उसके बाद फिर जनाब दिसंबर में जो है वो अलीमा खानम नहीं, सिर्फ उज़्मा खान मिली। अलीमा साहबा भी आखिरी मरतबा अक्टूबर 2025 में मिली। बहनों में से आखिरी बंदा जो मिला वो उज़्मा खानम थी और वो 2 दिसंबर को मिली। यानी उसके बाद बहनों की भी रसाई नहीं हुई। उसको तकरीबन आज 8 माह हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर सिर्फ वकील 2 दफ़ा मिले सलमान सफदर, फरवरी में और अप्रैल में। और देखा जाए तो अप्रैल 2026 के बाद अब 4 माह से ज़ायद का अरसा गुजर गया है। बैरूनी दुनिया से इमरान खान साहब का किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। आखिरी राब्ता अदालती अहकामात है, एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, एक दफ़ा हाई कोर्ट के कहने पे 10 फरवरी और 8 अप्रैल को सलमान सफदर मिले। अब इससे नतीजा क्या निकलता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं इस दावे की जानिब लाता हूँ। 16 अक्टूबर 2025 के बाद इमरान खान से उनकी बहन अलीमा खान, पीटीआई की मरकजी क़यादत बिलखसूस बैरिस्टर गौरली खान, सलमान अकरम राजा, इनसे बराह रास्त मुलाकातों का सिलसिला रुक गया। इसके बाद महदूद तौर पर डॉक्टर उज़्मा खानम को 28 अक्टूबर, 4 नवंबर और 2 दिसंबर को रसाई दी गई। और अलीमा खानम दीगर ख़ानदान और पार्टी रहनुमा बार बार कोशिश करने के बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकात न कर सके। इसके बाद फरवरी और अप्रैल 2026 में अदालती अहकामात के तहत बैरिस्टर सलमान सफदर को 2 बार रसाई मिली। 16 अक्टूबर 2025 वो टर्निंग पॉइंट है जहां इमरान खान की पार्टी क़यादत और ख़ानदान तक मामूल की बराह रास्त रसाई तकरीबन ख़त्म हो गई और उसके बाद मुलाकातें गैर मामूली तौर पर महदूद और ज़्यादातर अदालती अहकामात से मशरूत हो गई। अब इसकी वजह क्या है, इसको समझिए। अक्टूबर 2025 में CM KPK की तब्दीली हुई। इमरान खान साहब ने जो नाम बताया, देखिए इमरान खान साहब का पार्टी के ऊपर कंट्रोल जेल के अंदर रहते हुए भी, ये वो नुक्ता था, इसको समझिए। अक्टूबर 2025 में गंडापुर से मुलाकात होती है। इमरान खान साहब कहते हैं यू आर नो मोर, सुहेल खान अफरीदी आएंगे। सुहेल खान अफरीदी का नाम आवाम तक पहुंचता है, पार्टी रहनुमाओं तक पहुंचता है, अलीमा खानम पहुंचाती हैं। पूरी कोशिश की जाती है ताकतवर हलकों की जानिब से कि यह तब्दीली ना हो। कहा जाता है कि सुहेल खान अफरीदी के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात। याद कीजिए बाकायदा तौर पर DGI-SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद भी सुहेल खान अफरीदी को एक भी बंदा इमरान खान साहब के फैसले के खिलाफ नहीं जाता। पूरी KPK जो है वो इमरान खान साहब के फैसले पर लब्बैक कहते हुए पूरी असम्बली जो है वो सुहेल खान अफरीदी को वोट देती है। ये वो नुक्ता था। पता चल गया ताकतवर हलकों को कि अगर इमरान खान साहब का राब्ता रहता है, अगर इमरान खान साहब के पैगामात पहुँचते रहते हैं, तो जो मर्जी जितना मर्जी पार्टी के अंदर इख्तलाफात हों,
जब इमरान खान साहब फैसला कर देंगे किसी एक बात के ऊपर, तो कोई भी ग्रोह हो, बहनें हो इमरान खान की, सलमान अकरम राजा हो, केपी की क्यादत हो, बैरिस्टर गोहर हो, मरवत हो, कोई भी बंदा हो, आपस में जितने मर्जी इख्तलाफात हों, जब इमरान खान साहब फैसला कर देंगे तो उसके बाद पूरी की पूरी जो पार्टी है, चाहे उनमें आपस में जितने भी इख्तलाफात हैं, जितने भी ग्रोह हैं, जितनी भी राय है उनकी, वो सब इमरान खान साहब की एक बात के ऊपर एग्री कर जाएंगे और वही काम करेंगे जो इमरान खान ने कहा। इसके बाद इस बात का फैसला हुआ कि बस अब इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होनी चाहिए, ताकि पार्टी की तंजीम के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से चीज़ें बाहर ना आएँ। इसका हल क्या था? इसका हल ये था कि पार्टी बैठती, अलीमा खान साहबा बहनें बैठती, किसी एक नतीजे पर पहुँचते कि जनाब हमारी, वो जिसको कहते हैं ना कि चेन ऑफ कमांड क्या होगी, बहनों के हवाले चीज़ें की जाएंगी, पार्टी के हवाले की जाएंगी, पार्टी के हवाले अगर की जाएंगी तो बहनें खुलकर मीडिया पर इख्तलाफ नहीं करेंगे, बहनों के हवाले की जाएंगी तो पार्टी खुलकर इख्तलाफ नहीं करेगी, एक लाइन इख्तियार करेंगे ताकि इमरान खान साहब तक रसाई और रहाई को यकीनी बनाया जाए। नहीं कर सके, ये इनकी अपनी गलतियाँ हैं। अब अगले मरहले में इस किस्म की खबरें सामने लाई जा रही हैं ताकि नॉर्मलाइज़ किया जा सके चीज़ों को। कल भी बाबर अवान ने कहा ना कि मर्सी मॉडल पर नहीं चलने देंगे। मर्सी मॉडल यही है, पहले कैद तन्हाई में डालो, बातें ख़त्म कर दो, पैगामात ख़त्म कर दो, आवाम का जहन बनाओ, और उसके बाद खुदा न ख्वास्ता फिर इस किस्म का एक दिन आए कि इस किस्म की खबरों तक पहुँचाया जाए, मेरे मुंह में खाक, इस किस्म की खबरें जारी की जाएँ कि जनाब इमरान खान साहब अब नहीं रहे, अल्लाह माफ़ करे। ये इस किस्म का प्लान है, लेकिन इस वक्त तक की मालूमात के मुताबिक इमरान खान साहब हमारी मालूमात के मुताबिक खैरियत से हैं। ये खबरें अनकन्फर्म ज़राए से इसलिए सामने आ रही हैं ताकि माहौल साजी की जा सके। इन चीज़ों को समझिए। और आज फिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो बैठ के सिर्फ फिंगर के ज़रिए और जनाब इसने ये कर दिया, वो गद्दार है, वो गद्दार है, वो गद्दार है, इससे निकल के बेसिकली पहले इमरान खान साहब तक रसाई और बाद में फिर उनकी रहाई यकीनी बनाइए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।